हेलो फ्रेंड्स, मैं भूपेंद्र सिवाग आपका वेलकम करता हूं। आज मैं चल रहा हूं आपको लेकर नमो भारत यानी आरआरटीएस की तरफ। जी हाँ, कल ये इनॉग्रेशन हुआ, प्रधानमंत्री ने इसका इनॉग्रेशन किया। यहाँ से मेरठ तक हम चलेंगे और मेरठ से फिर वापस आएंगे। मैं इस जर्नी को आपके साथ शेयर करूँगा और मेरा आने का जो पर्पज़ है यहाँ पर, वो सारी चीज़ें मैं डिटेल में आपके साथ बताने वाला हूँ कि मैं आखिर यहाँ पर क्यों आया हूँ। अक्सर मैंने बात की है आरआरटीएस को लेकर, बट ये अब जब ऑपरेशनल हो गई है दिल्ली से मेरठ तक, तो इसके बारे में बात करना और इसकी जर्नी के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी था। आप लोगों को लग रहा होगा कि रियल एस्टेट के चैनल पर हम मेट्रो और ये आरआरटीएस की बात क्यों कर रहे हैं। वो सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। इसका हमारे गुड़गांव से आगे मानेसर और अलवर बावल तक क्या रिलेशन है, वहाँ कौन से कॉरिडोर स्टार्ट होने वाले हैं। इसके साथ साथ सोनीपत, पानीपत, करनाल के लिए भी कॉरिडोर है जो बहुत जल्दी पास हो जाएगा, उसके बारे में भी बात करेंगे। और इस एक आरआरटीएस ने किस तरह से दिल्ली से लेकर और मेरठ तक का जो कॉरिडोर बना है, पूरा का पूरा वहाँ का इकोनॉमी को चेंज कर दिया, वहाँ की रियल एस्टेट को चेंज कर दिया, उस पर भी बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अंदर चलते हैं, टिकट बाय करते हैं और आने वाले टाइम में इन कॉरिडोर के बनने से अगले 5 से 10 साल में किस तरह से ये कॉरिडोर पूरे के पूरे जो एनसीआर के सैटेलाइट सिटीज़ हैं उनको चेंज कर देंगे, उनकी इकॉनमी को चेंज करके रख देंगे, उसका रियल एस्टेट को चेंज कर देंगे। वो सारी चीज़ें हम आपके साथ शेयर करेंगे। और बहुत सारे लोग दिल्ली से मेरठ तक आना शुरू हो गए हैं, उनसे भी कोशिश करेंगे ट्रेन में, अगर कुछ लोगों से बात हो सके तो उनका कैसा एक्सपीरियंस है। सराय काले खां के आरआरटीएस के स्टेशन पे और आने वाले टाइम में पूरे इंडिया का ये ट्रांसपोर्ट का सबसे बड़ा हब बनने जा रहा है। कैसे सबसे बड़ा ये हब बनेगा उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। और दिल्ली से करनाल के बीच में जो आरआरटीएस का कॉरिडोर बनना है वो भी यहीं से स्टार्ट होगा, और दिल्ली से गुड़गांव और आगे मानेसर और बावल तक जो कॉरिडोर बनना है वो भी यहीं से स्टार्ट होगा, सराय काले खां से। इसलिए मैं इसको इंडिया का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट हब बता रहा हूँ। हम इस पर आगे बात करेंगे। ये देखिए, कल ही इसका इनॉग्रेशन हुआ है तो ये पूरा सजा रखा है और हम अब चल रहे हैं अंदर की तरफ। ये स्टेशन मेट्रो स्टेशन से थोड़ा अलग लग रहा है, ये थोड़े वाइड लग रहे हैं और थोड़े ज़्यादा स्पेशियस लग रहे हैं। मेट्रो भी ये बहुत तेज चलने वाली है। ये नमो भारत का टिकट मैंने बाय किया है। ये 210 रुपये का टिकट है, सराय काले खां से लेकर और मोदीपुरम जो लास्ट स्टेशन है वहाँ तक का ये टिकट है। सब 55 मिनट्स लगेंगे हमें यहाँ से वहाँ तक अपनी जर्नी को कंप्लीट करने में। मैं प्लेटफॉर्म पे आ गया हूँ सराय काले खां के। आप मेरे पीछे देखेंगे ये आरआरटीएस की ट्रेन खड़ी है, बट मैं आने में थोड़ा लेट हो गया तो मेरे को वेट करना पड़ेगा, दूसरी ट्रेन आएगी। इसके जो दरवाजे हैं वो बंद हो गए हैं। मैं आपको दिखाऊं थोड़ा सा, तो ये स्टेशन बहुत ह्यूज है। मुझे लगता है कि फ्यूचर को ध्यान में रखकर ये स्टेशन को तैयार किया गया है। बहुत ही बड़ा ये स्टेशन है। दूसरी आरआरटीएस आ चुकी है, मुझे लगता है हम इसमें बैठने वाले हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि सराय काले खां क्यों इंडिया का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट हब बनेगा, तो यहाँ एक तो रेलवे स्टेशन है सराय काले खां, दूसरा यहाँ पर आपको बस स्टैंड मिलेगा या बस अड्डा भी हम उसको कह सकते हैं सराय काले खां, और तीसरा यहाँ से पिंक लाइन की मेट्रो आती है। मैं पिंक लाइन मेट्रो से आया और आरआरटीएस के बिल्कुल एंट्रेंस पे पहुंच गया। और आरआरटीएस के जो कॉरिडोर बनने हैं, जिसमें सबसे पहला कॉरिडोर ये मेरठ और दिल्ली का तैयार हो चुका है, 82 किलोमीटर का है। पहला कॉरिडोर ये होगा। दूसरा कॉरिडोर दिल्ली से लेकर बनेगा आपका बावल तक या कहें अलवर तक, ये 200 किलोमीटर के आसपास होगा। ये 3 फेज में तैयार होगा। सबसे पहले दिल्ली से बावल तक बनेगा जो गुड़गांव से जाएगा और गुड़गांव शहर को कवर करेगा। उसके बाद मानेसर, उसके बाद सिद्धरावली और उसके आगे पचगांव, बहुत सारे स्टेशन होंगे, आगे बताऊंगा कौन कौन से स्टेशन होंगे। दूसरा कॉरिडोर, ये 2 कॉरिडोर सबसे प्रायोरिटी पर है। दूसरा कॉरिडोर दिल्ली से लेके करनाल तक होगा। ये कॉरिडोर दिल्ली के सराय काले खां से स्टार्ट होगा। यहाँ से आपको दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस भी पास पड़ता है, नोएडा एक्सप्रेस भी पास पड़ता है। यहाँ से दिल्ली देहरादून भी बहुत पास पड़ता है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस भी सराय काले खां से ही है। डीएनडी एक्सप्रेस जो सबसे पहला एनसीआर का एक्सप्रेस था वो भी यहीं से सराय काले खां से। इसलिए मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूँ बार बार, ये इंडिया का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट हब बनने वाला है। अब मैं ऐसी सिचुएशन में खड़ा हूँ कि मेरे लेफ्ट साइड भी एक आरआरटीएस खड़ी है और मेरे राइट साइड भी एक आरआरटीएस खड़ी है। मैं पता करूंगा कौन सी आरआरटीएस जा रही है मोदीपुरम की तरफ, और इसके अलावा 8 और ऐसे कॉरिडोर बनने, कौन कौन से कॉरिडोर बनने सबके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले ट्रेन में अंदर बोर्ड कर लेते हैं और क्या टीओडी के जोन क्रिएट होंगे जब ये नए कॉरिडोर बनेंगे, किस तरह पूरा का पूरा रियल एस्टेट चेंज हो जाएगा, गुड़गांव और आसपास के उसके सैटेलाइट शहर तैयार होंगे, उन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। मैं एंट्री कर चुका हूँ अब इस कोच में, और इसमें जैसे नमो भारत में
आपको सीट मिलती है। देखिए कुछ इस तरह की सीट है। देखिए हम जस्ट अभी बैठे थे इस ट्रेन में आरआरटीएस में, और हमारे बैठने के कुछ देर बाद ये स्टार्ट हो गई है और इसकी स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर बताई गई है। पहले ही बीच में कुछ पार्ट्स में स्टार्ट हुई थी, बट फुल्ली ऑपरेशनल इसका जो कॉरिडोर है वो पब्लिक के लिए आज से ही स्टार्ट हुआ है। कल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका इनॉग्रेशन किया था, तो आज सबसे पहले मैं टाइम निकालकर ये जर्नी को आपके साथ शेयर करने आया हूँ। अब मैं आपको बताऊंगा आगे किस तरह का एक्सपीरियंस है, कितनी स्पीड है, कौन कौन से स्टेशन पड़ेंगे। और मैं जैसे कि बात कर रहा था कि इसका अगला कॉरिडोर जो है दिल्ली से करनाल तक बनना है, और दूसरा दिल्ली से लेके बावल तक बनना है, जो आगे अलवर तक बनेगा। वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिल्ली से जब हम गुड़गांव जाते हैं तो सबसे ज्यादा ट्रैफिक वहीं जाम में हम लोग फंसते हैं। हम बस सराय खाले खां से अभी चले हैं, और ये देखिए दिल्ली को हम क्रॉस कर रहे हैं। यमुना भी आएगी, यमुना पे यहाँ पर 1.2 किलोमीटर लंबा ब्रिज बना है। यमुना आप अपने सामने देख रहे हैं, हम यमुना का रिवर क्रॉस कर रहे हैं। इंडिया की फास्टेस्ट ये ट्रेन है। ये एक रीजनल ट्रांसपोर्ट मोड है। ये दो शहरों को आपस में जोड़ते हैं। शहर के अंदर जो कॉलोनीज होती हैं, शहर के अंदर के जो अलग अलग लोकेशंस होती हैं, उनको कनेक्ट करने के लिए मेट्रो है, और शहरों को जोड़ने के लिए ये आरआरटीएस है। ये आप देख रहे हैं कितना ट्रैफिक है हाईवे पे। इसी ट्रैफिक को कम करने के लिए ये बनाई गई है आरआरटीएस, और इसके बनने से ऐसा गवर्नमेंट का मानना है कि 1 लाख गाड़ियां कम होंगी रोड पे, और काफ़ी फ्यूल भी बचेगा और पॉल्यूशन भी कम होगा, और लोगों को एक सस्ता और आरामदायक, सस्ता तो नहीं है, 210 रुपये का टिकट है एक तरफ का। अगर अप एंड डाउन करना है तो 420 रुपये लगेंगे, तो थोड़ा महंगा तो मुझे लग रहा है, बट ये मुझे लगता है कि एक अच्छी और आरामदायक सर्विस है। हम अगले स्टेशन पे अशोकनगर पे पहुंच गए हैं। ये कई जगह पर मेट्रो को भी कनेक्ट करेगी, जैसे सराय काले खां पे इसने मेट्रो को कनेक्ट किया, अशोकनगर पे भी ये मेट्रो के साथ कनेक्ट होगी। आनंद विहार इसका अगला स्टेशन है, वहाँ पर आपको पता है बस स्टैंड है, और उसके अलावा वहाँ मेट्रो भी है, उससे भी ये कनेक्ट होगी। गाजियाबाद में भी मेट्रो से कनेक्ट होगी। तो ये एक बहुत अच्छा प्लान किया गया है कि जो शहरों को अंदर से कनेक्ट करती है मेट्रो, उससे ही इसको कनेक्ट किया गया है। तो बाहर के शहरों से लोग आएंगे, वो मेट्रो को पकड़ के उन्हें शहर के अंदर कहीं भी जाना वो जा सकेंगे। तो हम तो पहला स्टेशन हमारा आ चुका है। अब हम अगले स्टेशन की तरफ बढ़ते हैं। अगला स्टेशन आनंद विहार है। मुझे उम्मीद है वहाँ से काफ़ी लोग चढ़ेंगे, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट का एक ऐसा हब है जहाँ पर मेट्रो भी है, जहाँ पर रेलवे स्टेशन भी है, और जहाँ पर आपका बस स्टैंड भी है। तो वहाँ से काफ़ी लोग दूसरे शहरों की तरफ जाते हैं, तो वहाँ से मुझे लगता है कि काफ़ी लोग इस मेट्रो में, आरआरटीएस में, मेट्रो में नहीं चढ़ेंगे। जैसे जैसे हम स्टेशंस पर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, मैं आपको बताऊं लोग आ रहे हैं, और काफ़ी लोग धीरे धीरे सपोर्ट कर रहे हैं। लोगों में क्रेज है, और मेरे जैसे कभी लोग हैं जो सिर्फ आपको एक्सपीरियंस देने के लिए इस ट्रेन की जर्नी करें। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अपने लगेज के साथ हैं, जिनको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना है। ऐसे लोग भी काफ़ी हैं, तो मुझे लगता है ये हिट रहने वाला है। सबसे ज़्यादा इंतज़ार मुझे रहेगा दिल्ली से गुड़गांव के बीच में, जब ये चलेगी अलवर तक। उस टाइम पर किस तरह का नज़ारा होगा, कितने लोग उसमें जाएंगे, कैसे ये रियल एस्टेट को पूरा चेंज करेगा गुड़गांव के, तो उस पर भी हम आगे बात करेंगे। किसी स्टेशन पे हम रुक जाएंगे, वहाँ पर खड़े होकर आराम से बात करेंगे। मोदीपुरम में हम मोदीनगर पहुँच चुके हैं, और इस टाइम की अगर मैं बात करूँ, ट्रेन के अंदर ऑलमोस्ट सारी सीट फुल हो चुकी है। पहला ये दिन है और 10 बजे हैं। मुझे लगता था कि सुबह के टाइम यहाँ पर ये खाली जाएगी, क्योंकि मेरठ से दिल्ली की तरफ जॉब करने वाले ज़्यादा लोग होंगे, दिल्ली से मेरठ की तरफ सुबह के टाइम जाने वाले कम ही लोग होंगे। लेकिन मैं बिल्कुल गलत साबित हो रहा हूँ। हम मोतीनगर तक पहुँच चुके हैं, और ट्रेन में 99% सीट फुल हो चुकी हैं। इससे पता लगता है कि कितनी ज़रूरत थी इस ट्रांसपोर्ट मोड की। अगला स्टेशन मोदीनगर नॉर्थ है। जब ये दिल्ली से लेकर गुड़गांव के बीच में और आगे अलवर तक चलेगी, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि इसमें
कितनी भीड़ होने वाली है और कितने लोग इसको करने वाले हैं। इसी तरह दिल्ली से करनाल के बीच में जब ये चलेगी तब ये कितना इसमें रश होगा, देखने वाली बात होगी। ये कब बनेगी, कौन इसको बनाएगा, क्या इसमें हो सकता है, कैसे ML खट्टर के लिए जो हमारे अभी अर्बन मिनिस्टर है सेंट्रल गवर्नमेंट में, उनके लिए एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है कि दुनिया कि उनको हमेशा हमेशा याद किया जाएगा अगर वो कुछ इस तरह का काम करते हैं। क्या काम करते हैं इस पे बात करेंगे। उनको कुछ सजेशन देना चाहते हैं क्या करना चाहिए। जैसे आज नितिन गडकरी को याद करते हैं, उन्होंने रोड ट्रांसपोर्ट को बिल्कुल बदल के रख दिया, हाईवेज एक्सप्रेस वे। ऐसे उनके पास भी अपॉर्चुनिटी है, वो भी इसको चेंज कर सकते हैं, वो भी अपना एक अलग से नाम स्थापित कर सकते हैं। हम मेरठ साउथ पहुंच चुके हैं, इसके बाद 3 स्टेशन और है और हम मेरठ के लास्ट स्टेशन पे पहुंच जाएंगे। अगला स्टेशन शताब्दी नगर आएगा, फिर उसके बाद बेगमपुर आएगा और फिर लास्ट स्टेशन मोतीपुरम होगा। 3 स्टेशन रह गए हैं। सराय काले खां से हमने वोट किया था और हमारा जो एंड स्टेशन है वो 3 स्टेशन के बाद है। और 1 घंटे की जर्नी कैसे कंप्लीट होगी पता ही नहीं लगा। कुछ ही देर में हम अपने लास्ट स्टेशन पे होंगे और फिर वहाँ पे आपसे डिटेल में बात करेंगे। इस पूरे कॉरिडोर पे, इस पूरे रूट पे 2 से 3 स्टेशन है जो अंडरग्राउंड है। एक स्टेशन हमें आनंद विहार पे अंडरग्राउंड मिला और अब ये सेकंड लास्ट स्टेशन है, ये भी अंडरग्राउंड है। लास्ट स्टेशन अंडरग्राउंड होगा कि नहीं होगा वो लास्ट स्टेशन पे पता लगेगा। फिलहाल हम इस अंडरग्राउंड स्टेशन पे जो पहुंचेंगे उसका नाम है बेगमपुर, जी हाँ, और लास्ट स्टेशन मोतीपुरम होगा। हमारी अब ये जर्नी कंप्लीट होने जा रही है। हम लास्ट स्टेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। लास्ट स्टेशन मोतीपुरम है। हम 10:30 पर बोर्ड किया था हमने, 10 मिनट हमें लग गए थे ट्रेन में बोर्ड होने में और अब टाइम हो रहा है 10:40, यानी पूरा 1 घंटा लगा है हमें दिल्ली के सराय काले खां से लेकर मोतीपुरम मेरठ तक पहुंचने में। फाइनली हमारी जर्नी कंप्लीट हो गई है, हम मोतीपुरम पहुंच गए, लास्ट स्टेशन है। चलिए हम ट्रेन से बाहर प्लेटफॉर्म की तरफ चलते हैं और आपको दिखाता हूं मैं। हम मेरठ के लास्ट स्टेशन पे पहुंच गए हैं। लोग पहली बार बहुत सारे आए हैं, काफ़ी खुश हैं। मेरे साथ एक सज्जन है, नाम क्या है आपका? कपिल जैन जी हैं। इन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी अभी मेरे साथ शेयर की है, मैं चाहता हूँ कि वो बताएं। आप अपने सिस्टर के बारे में बता रहे थे, वो कहाँ मेरठ में रहती है? जी सर, वो यहाँ मेरठ के लास्ट स्टेशन है अन्नपूर्णा फेज 2। हाँ जी। यहाँ पर जो नाम दिया हुआ है मोतीपुरम का दिया हुआ है। अच्छा, मेरी सिस्टर यहीं पर रहती है। आप मोती नगर के रहने वाले हैं, आप यहाँ मेरठ में अपनी सिस्टर से मिलने आए हैं और अपनी सिस्टर को इस ट्रेन की जर्नी कराना चाहते हैं ताकि वो सीख जाए। जी ऐसे कुछ बता रहे थे आप? जी सर, दरअसल क्या था कि मैं प्रॉपर मोदी नगर से बिलोंग करता हूँ और मेरी सिस्टर मेरठ में रहती है। तो क्या होता है कि हम जेंट्स लोग तो कैसे भी ट्रैवल कर लेते हैं, लेकिन जो लेडीज हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए सेफली ट्रैवल है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ट्रैवल जो है बहुत सेफली करेगा। और मैं अपनी सिस्टर को फर्स्ट टाइम मेट्रो से लेके जाऊंगा और मैं सिखाऊंगा कि यहाँ से कैसे जा सकते। और आप बता रहे थे कि पिछले कुछ टाइम में यहाँ प्रॉपर्टी के प्राइस भी बहुत एस्केलेट हो गए हैं। हाँ, काफी टाइम से मेरी सिस्टर करीब 15-20 साल से यहीं पे रह रही है और तब से मैं आप जब देख रहा हूँ प्रॉपर्टी का इतना बूम आ चुका है कि जैसे हम बोलते थे ना डॉक्यूमेंट की दिल्ली NCR है, वाकई में दिल्ली NCR अब इस मेट्रो के आने से ही पता लगे कैसे दिल्ली NCR। आप बता रहे थे कि RITS के पास आपने एक शॉप ली थी, पिछले 3 साल में उसका प्राइस कैसे बढ़ गया, वो थोड़ा सा बताइए। लगभग 4 गुना हो गया, 4 गुना बढ़ गया है। 20 गज की यहाँ पर आदि में, और हमारे देखा जाए तो शायद से अफोर्ड ही नहीं होगा। अच्छा, आप कितने की हो गई है? वो करीब तो 40-45 हजार। 40-45 हजार रुपए गज। और आपने 20 के हिसाब से ली थी? जी सर, वो से भी कम ली है। अच्छा, उससे भी कम ली थी। और ये मेरठ, जब मोतीपुरम लास्ट स्टेशन है तो ये मेरठ शहर का भी लास्ट कोना है, तो ये पूरे मेरठ को कवर कर दिया RITS, है ना? आप यहाँ से पूरे अंदर मेरठ सिटी में कहीं भी आप ट्रैवल कर सकते हैं जी। और यहाँ से सीधा टैक्सी। थैंक यू जी कपिल जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू। कुछ चीजें और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ मुझे एक और इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिली, वो थी मेरठ मेट्रो। जी हाँ, ये मेरठ मेट्रो नहीं है, ये RRTS है, रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम, जिसका एक और नाम है, इसको नमो भारत भी कहते हैं। मैं अब स्टेशन से बाहर की तरफ उतर रहा हूँ तो मैं यहाँ रिकॉर्ड कर सकता हूँ। यहाँ पे मेरठ का आखिरी स्टेशन है ये, और इसके आसपास आप देखेंगे स्टेशन बनने से पहले ही, जैसा कि मेरे को पता था कि होगा यहाँ पर ऐसा ही, रियल एस्टेट वालों को पहले ही पता लग जाता है, तो इसके आसपास ऑलरेडी हाई राइज बिल्डिंग बनी हुई हैं। और यहाँ पर पार्किंग की भी प्रॉपर व्यवस्था है, वो मैं आपको नीचे जाके दिखाऊंगा कि यहाँ पर पार्किंग भी है और गाड़ी यहाँ आप लोग खड़ी करके और दिल्ली की तरफ अगर जाना चाहें तो जा सकते हैं। पूरा आप देख रहे हैं फूलों से इसको सजाया गया है, क्योंकि कल ही प्राइम मिनिस्टर ने इसका इनॉग्रेशन करा है, इसलिए ये पूरा आपको सजा
दिखता है। और मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ये स्टेशन है, और मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊंगा अपने पीछे दूसरी तरफ घुमा के। ये देखिए, ये मैं आपको दिखा रहा था, ये असर है RITS का। पहले ही RITS के आने से पहले, चलने से पहले यहाँ ऑलरेडी हाई राइज अपार्टमेंट आ चुके हैं, रियल एस्टेट का बूम आ चुका है। जैसा कि मैंने एक यहाँ के लोकल सज्जन है उनसे भी आपको बात कराई थी और बताया था कि यहाँ पर रियल एस्टेट का बूम कैसे आने वाला है, तो उसका आपको जीता जागता यहाँ नज़ारा देखने को मिल सकता है। आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं यही मोतीपुरम लास्ट स्टेशन है RITS का, और ये यहाँ से इसकी एंट्री है, आप ये पीछे देख रहे हैं। मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ कहा था आपको बीच में जब मैं ये जर्नी कर रहा था। मनोहर लाल खट्टर हैं, हमारे अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, उनके पास ये एक बहुत सुनहरा मौका है कि वो जल्दी से इस प्रोजेक्ट को क्लियर करा दें। जो 2 कॉरिडोर बनने हैं, अभी ये कैबिनेट से अप्रूव होना है, प्लानिंग इन्वेस्टमेंट जो बोर्ड है वहाँ से अप्रूव हो चुके हैं। दिल्ली से लेकर आपका बावल तक जो बनना है और आगे अलवर तक जो कॉरिडोर जाना है RITS का, वो भी आपका सराय काले खां से स्टार्ट होगा। दूसरा कॉरिडोर दिल्ली से लेकर करनाल तक बनना है, उसको भी कैबिनेट से पास होना है। अगर ये दोनों के दोनों अगर मनोहर लाल खट्टर जल्दी से जल्दी पास करा दें और अगले 3 साल के अंदर इसको बनवा दें, इसको तैयार करा दें, इसको ऑपरेशनल करा दें, तो ये बहुत ही उनके लिए एक माइलस्टोन होगा। और उनको भी ऐसे याद किया जाएगा जैसे आज नितिन गडकरी जी को याद किया जाता है कि उन्होंने रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर को बदल कर रख दिया है। तो मनोहर लाल खट्टर के पास भी ये सुनहरा मौका है कि वो कर लें ऐसा, वो RITS पर ही फोकस कर लें। मैंने देखा, मेरे को लगा कि 10 बजे दिल्ली से मेरठ की तरफ आने वाले लोगों की संख्या ना के बराबर होगी, बट मैं सरप्राइज़ था। जब तक हम मेरठ में एंट्री कर रहे थे पूरी ट्रेन फुल हो चुकी थी। इस ट्रेन में 2-3 चीज़ें मेरे को अलग भी देखने को मिली। ये मेट्रो से अलग कई चीज़ों में है। मेट्रो जो ट्रेन है वो एक शहर को अंदर से जोड़ती है, 2 शहरों को नहीं जोड़ती। RITS 2 शहरों को जोड़ती है, इसलिए इसका नाम रीजनल ट्रांसपोर्ट रखा गया है। मेट्रो इंट्रासिटी है और ये इंटरसिटी है, 2 शहरों को ये जोड़ती है। अच्छा, जब हमने मेरठ में एंट्री करी इसमें, तो मुझे 2-3 चीज़ें और यहाँ इंटरेस्टिंग देखने को मिली। इंटरेस्टिंग क्या थी वो चीज़ें, वो आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। कुछ स्टेशन ऐसे दिखे जिन पे ये नमो भारत ट्रेन रुकी ही नहीं। फिर नमो भारत ट्रेन में एक स्टाफ था, मैंने उनसे पूछा कि ये स्टेशन जो बने हुए इन पे क्यों नहीं रुकी, तो उन्होंने बताया कल ही मेरठ के लिए भी एक मेट्रो स्टार्ट हुई है जो मेरठ शहर के अंदर चलेगी और सेम इसी ट्रैक पे चलेगी। जो आप स्टेशन देख रहे थे वो उन स्टेशन पे रुकेगी, क्योंकि ये हाई स्पीड ट्रेन है। ये जो मेजर स्टेशन है उन पे रुकेगी, और मेट्रो स्टेशन जो बीच में आपको दिखे थे जहाँ RITS नहीं रुकी थी, वहाँ पे मेट्रो रुकेगी। तो ऐसे 12-13 स्टेशन है मेट्रो के जहाँ पर शहर के अंदर ही मेट्रो चलेगी, लेकिन रूट सेम यही रहेगा। अगर मेरठ शहर में भी आपको एक जगह से दूसरी जगह, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना है, तो आप मेट्रो ले सकते हैं। ये अपने आप में एक अलग एक्सपेरिमेंट है, इंडिया में पहली बार हो रहा है, और इंडिया में कुछ पहली बार हो रहा है तो हमारा आना बनता था और आपसे बात करना बनता था। मैंने इस 82 किलोमीटर के कॉरिडोर पे कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इस कॉरिडोर के दोनों तरफ रियल एस्टेट का बूम आ चुका है। दिल्ली से जब ये चलते हैं हम इस RITS कॉरिडोर पे, तो हमारे सामने साहिबाबाद जैसे, मोदीनगर जैसे, मुरादनगर जैसे और मेरठ जैसे शहर आते हैं, और इन शहरों में प्रॉपर्टी के प्राइस 30 to 50% एस्केलेट हो चुके हैं। अभी सिर्फ ये मेट्रो ऑपरेशनल हुई है, जैसे जैसे ये रफ्तार पकड़ेगी चलेगी, आप समझ सकते हैं यहाँ रियल एस्टेट का बूम किस तरह से आने वाला है। यही कुछ होने वाला है उन 2 कॉरिडोर पे जो दिल्ली से लेकर आगे बावल तक जाएंगे वाया गुड़गांव, और दिल्ली से लेकर सराय काले खां से, जैसा मैं बार बार बोल रहा हूँ, करनाल तक जाएंगे। GT रोड बेल्ट पे भी आपको बूम देखने को मिलने वाला है। 1 साल के अंदर अंदर, कल ही अनाउंसमेंट किया है मनोहर लाल खट्टर जी ने कि 1 साल के अंदर अंदर ये काम इस पे स्टार्ट हो जाएगा दोनों कॉरिडोर पे। तो आप समझ सकते हैं कि जो GT रोड कॉरिडोर है उस पे किस तरह का बूम आने वाला है, और गुड़गांव कॉरिडोर पे किस तरह का बूम आने वाला है। दोनों तरफ TOD जोन बनेंगे 2-2 किलोमीटर के दायरे तक, ऐसा मेरा मानना है। मैंने NCR का जो मास्टर प्लान है 2041 उसको पढ़ा है, जो इसको लेकर फिजिबिलिटी रिपोर्ट 10 साल 15 साल पहले बनाई गई थी उसको मैंने रीड किया है, तो उससे मेरे को आइडिया लगता है। आप लोगों की जो शिकायत रहती है कि गुड़गांव इतना महंगा क्यों है रियल एस्टेट में, तो ये RITS आपको उसका सोल्यूशन देगा। क्योंकि मुंबई को कभी कोई महंगा नहीं कहता, मुंबई को लोग एक्सेप्ट कर चुके हैं कि मुंबई महंगा है। आने वाले टाइम में गुड़गांव को लेकर भी लोग ये एक्सेप्ट कर लेंगे कि गुड़गांव महंगा है। उनको ऑप्शन के तौर पर, जैसे मुंबई के आसपास थाने हैं, कल्याण है और सब सिटी बस गए हैं, तो गुड़गांव के आसपास आपको मानेसर, उसके आगे आपको पचगांव, उसके आगे आपको बावल, उसके आगे आपको अलवर तक बहुत सारे ऐसे
सब सिटीज़ देखने को मिलेंगे जहाँ पर रियल एस्टेट आपको सस्ता होगा, जहाँ पर आपको घर सस्ते देखने को मिलेंगे, जहाँ आप आरआरटीएस से ट्रैवल करके गुड़गांव में भी अगर जॉब करते हैं आप अपने शहरों तक पहुँच जाएंगे। तो गुड़गांव और दूसरे जो शहर हैं उसमें बिल्कुल एक क्लियर डिवाइड ये आरआरटीएस करने वाला है आने वाले टाइम में। जो लोग गुड़गांव को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे वो लोग गुड़गांव के जो सैटेलाइट टाउन बनेंगे उनमें जाकर रहेंगे। अभी तक दिल्ली के जो सैटेलाइट टाउन बने वो नोएडा बना, गाज़ियाबाद बना और गुड़गांव बना। अब गुड़गांव जैसे शहर जो बहुत बढ़ चुके हैं, एक्सपेंड हो चुके हैं, उनके सैटेलाइट टाउन बनेंगे और वहाँ पर जाकर लोग प्रॉपर्टी बाय करेंगे। आप देखेंगे ये जो दिल्ली से गुड़गांव के बीच में आरआरटीएस का कॉरिडोर बनेगा, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की इतनी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। आप अभी भी वहाँ पर इन्वेस्टमेंट के जो ऑप्शंस हैं उनको देख सकते हैं और आप जीटी रोड बेल्ट पे भी ऐसे इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन देख सकते हैं, क्योंकि एक बार आरआरटीएस आ गई फिर वहाँ पर जो प्राइस आएंगे, जो प्राइस वहाँ बढ़ेंगे, उसको पकड़ना आपके लिए मुश्किल ही नामुमकिन हो जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाले टाइम में हम एक्सप्लोर करेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। इसलिए हमारा इस चैनल का जो मकसद है वो सिर्फ आपको कहाँ पर क्या लॉन्च हो रहा है, किस तरह का लॉन्च हो रहा है वो बताना नहीं है, बल्कि आपको एक विज़न देना है, आपको एक विज़न दिखाना है, आपको बताना है कि अगले 5 साल 10 साल में कहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सिर्फ गुड़गांव ही नहीं, गुड़गांव के आसपास भी किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप गुड़गांव में इन्वेस्टमेंट कीजिए, एनसीआर में कीजिए, बट उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहां आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वो एक्सप्लोर करना हमारा काम है। कहाँ क्या लॉन्च हो रहा है उसके लिए बहुत सारे चैनल बने हैं, आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। वो चीज़ें हम भी बताते हैं, बट हम विज़न देते हैं। दूसरों से अलग हम यही करते हैं। यही अलग करने के लिए, यही अलग दिखाने के लिए मैं दिल्ली से और मेरठ तक आया। कुछ चीज़ें और बताना चाहता हूँ। ऐसे कॉरिडोर 1 2 नहीं बल्कि 8 प्लान करे गए हैं। 2 फिलहाल अपने प्रायोरिटी पे रखे गए हैं, दिल्ली से गुड़गांव वाला और आगे बावल, और दूसरा वाला दिल्ली से करनाल वाला। उस दिल्ली से मेरठ तो जो बन चुका है और दिल्ली से हापुड़, इस तरह के करीब 8 और कॉरिडोर हैं टोटल जो आरआरटीएस के बनने हैं। आरआरटीएस आपका जो रीजनल ट्रांसपोर्ट है, जो रीजनल सब सिटीज़ है, उनको इस तरह से कनेक्ट कर देगा कि आप 1 घंटे में एक शहर से दूसरे शहर बड़े आराम से जा सकेंगे। मेरठ के लोगों में बड़ा उत्साह है, बड़ी खुशी है कि उनकी आरआरटीएस फाइनली चल गई है। क्या आपको पता है, आप मेरठ में और दिल्ली एयरपोर्ट जाना चाहते हैं तो इस आरआरटीएस से आप दिल्ली के एयरपोर्ट पर जा सकेंगे, आप जेर एयरपोर्ट भी जा सकेंगे, क्योंकि इस आरआरटीएस की ये प्लानिंग है कि गाज़ियाबाद से एक आरआरटीएस का रूट बनाया जाए जो जेवर तक जाए, और दिल्ली से जो आपका गुड़गांव तक आगे जेवर तक आरआरटीएस का रूट जाएगा, उसको लेकर एक और आरआरटीएस की प्लानिंग है कि गुड़गांव से लेकर फरीदाबाद तक एक आरआरटीएस जाए जो आगे जाकर जेवर एयरपोर्ट के रूट पे कनेक्ट हो जाए ग्रेटर नोएडा में। इस तरह इस आरआरटीएस से दिल्ली और जेवर के जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो भी कनेक्ट हो जाएंगे। आसपास के जितने भी शहर हैं छोटे, जहां जहां आरआरटीएस जाएगी वो भी एयरपोर्ट से डायरेक्ट उनको कनेक्टिविटी मिल जाएगी। फरीदाबाद, गुड़गांव जैसे शहर भी इस आरआरटीएस से कनेक्ट हो जाएंगे और वो दोनों दिल्ली से भी कनेक्ट हो जाएंगे। करनाल, पानीपत, सोनीपत जैसे शहर भी फ्यूचर में आरआरटीएस से कनेक्ट होने वाले हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये आरआरटीएस कितना बड़ा एक रेवोल्यूशनरी चेंज लेकर आने वाला है, किसमें, हमारे ट्रांसपोर्ट के मूड में। अगर इसको टाइमली कंप्लीट कर लिया गया तो आप समझ सकते हैं कि इससे पोल्यूशन में तो कमी आएगी और सड़कों पर जो जाम लगता है, ख़ास तौर पर दिल्ली से लेकर हम जब करनाल की तरफ जाते हैं वहाँ इतना जैम लगता है, और दिल्ली से गुड़गांव के बीच में जो जैम लगता है उसमें ज़रूर कमी आएगी। और जहाँ से भी ये आरआरटीएस निकलेगा आसपास के मेट्रो से उसको कनेक्टिविटी मिल जाएगी, यानी विद इन सिटी में आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाना है तो मेट्रो होगी, और एक सिटी से दूसरे सिटी जाना है तो आपको ये आरआरटीएस मिलेगी। अगले 3 से 5 साल का मुझे लगता है ये विज़न है। अगर इसको कंप्लीट कर ले गवर्नमेंट टाइम पे तो ये मुझे लगता है एक बहुत बड़ा चेंज होगा, लोगों को एक बहुत बड़ा इससे रिलीफ मिलने वाला है। 2020 में इसको बनाना शुरू किया गया था और 2026 में तैयार हो चुकी है। बीच में कोविड भी था, मुझे लगता है इससे बहुत एक्सपीरियंस भी गवर्नमेंट को मिला होगा। बाकी रूट वो 3 साल में अगर तैयार कर लेते हैं और गुड़गांव के बीच में भी जो मेट्रो बन रही है वो टाइम पे तैयार हो जाती है तो लोगों को बहुत राहत मिलने वाली है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने एक विज़न दिखाने की कोशिश करी है, एक आपको आइडिया देने की कोशिश करी है कि आरआरटीएस के आने से कैसे दिल्ली से लेकर गुड़गांव और आगे बावल और दिल्ली से लेकर करनाल तक कैसे रियल एस्टेट चेंज हो जाएगा, कैसे ट्रांसपोर्ट का मूड है वो चेंज हो जाएगा, और कैसे ये इंफ्रा का इतना बड़ा प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट टाइम पे कंप्लीट करेगी। ये भी एक बड़ा चैलेंज होगा। मेरठ के मोतीपुरम स्टेशन पे ये गाड़ियां बता रही हैं कि लोगों ने पहले दिन ही कितने अच्छे से इसको पसंद किया है, अडॉप्ट किया है आरआरटीएस को। ये मेरठ स्टेशन पे आप देख रहे हैं बाइक और गाड़ियाँ खड़ी हैं, यहाँ से लोग दिल्ली की तरफ गए हैं। ये सामने मोतीपुरम स्टेशन है, तो लोगों को पहले दिन ही ये ट्रांसपोर्ट का मोड पसंद आया है। जैसा कि मैंने बताया था कि इसमें एक प्रीमियम लाउंज का ऑप्शन है, तो हमने 250 वाला टिकट लिया है जो 40 रुपये महंगा है।
तो प्रीमियम लाउंज की तरफ हम चलते हैं, उसको एक्सपीरियंस करते हैं वो कैसा है। फिलहाल प्रीमियम लाउंज में है। इसका टिकट जैसा कि मैंने बताया था 40 रुपीज़ एक्स्ट्रा पड़ता है, उसका 210 रुपीज़ है, ये 250 रुपीज़ का है। और इसमें कई चीज़ें मुझे अलग देखने को मिली। आपको स्विच दिया हुआ है यहाँ पर अलग से, अगर आपको फ़ोन लैपटॉप अपना चार्ज करना हो, काम करना हो, या इसके अलावा आपको कुछ खाने का मन कर रहा है तो यहाँ पर आप फूड के लिए भी यहाँ पर एक वेंडिंग मशीन लगी हुई है, वहाँ से आप कुछ ऑर्डर कर सकते हैं। और उससे थोड़ा ज़्यादा मुझे कंफर्टेबल लगा, और एंट्री भी इसको अलग से दी हुई है, तो मुझे लगा कि एक बार इसका भी एक्सपीरियंस लिया जाए। हम अपनी जर्नी को कंप्लीट करके वन साइड की दूसरी अपनी जर्नी की तरफ जा रहे हैं, जहाँ से हमने ए पॉइंट से स्टार्ट किया था, हम बी पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। हम सराय काले का पहुँचेंगे। और अलग चीज़ मुझे इसमें देखने को मिली, ये कर्टेन भी है। अगर बाहर का आपको देखना है तो आप इसको ऊपर कर सकते हैं, आपको धूप लग रही है तो आप इसको नीचे कर सकते हैं। ये भी इस प्रीमियम लाउंज में या प्रीमियम कोच में आपको एक अलग चीज़ देखने को मिलती है। इसी के साथ मैं भूपेंद्र सहवाग इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूं। आपसे फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, और इसी रिक्वेस्ट के साथ इस वीडियो को ख़त्म करना चाहता हूं कि चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा कंटेंट आपको कहीं और नहीं मिलेगा, जहां इंफ्रा के साथ रियल एस्टेट कैसे ग्रो होगा वो हम बताते हैं, और साथ में हम आपको और भी रियल एस्टेट के जो नए लॉन्चेस हैं और रियल एस्टेट का जो इन्फॉर्मेशन है, जो गाइडेंस है, वो तो आपको देते ही रहते हैं। फॉरवर्डेड वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। फ़िलहाल के लिए थैंक यू।